हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स जहाँ से हमने खत्म करा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, माई सेल्फ दीपेंद्र सिंह रावत। हम केमिस्ट्री में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे ब्रिज कोर्स में। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे? प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, वो फाइंड आउट करने वाले हैं कि एक एटम हो, आयन हो या कोई भी स्पीसीज। स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। आयन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन गिवन एटम और आयन और स्पीसीज। इन जनरल अगर हम बात करें तो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमें पता ही है, ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर। तो ये जो हमने बोला है न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जिसके एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर पार्ट जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। और उसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। और इसी को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई एटम इन जनरल, अब अगर आप इमेजिन करोगे तो इस तरीके से नजर आता है। सेंटर पार्ट के अंदर प्रोटॉन, ठीक है, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, वो हमारे पास न्यूट्रॉन है जिन पे कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स ये अलग अलग शेल्स, ये हम बोल सकते हैं इनको अलग अलग सराउंडिंग या रिवॉल्विंग जो पाथ है इनका सबका साइज अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्यों होता है वो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फिर अगर हम बात करें मास नंबर, या जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो मास होता है किसी भी एक एटम का, ठीक है, ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं कि मास होता है किसी भी एक एटम का, वो मेनली उसके न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मास नंबर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी एटम का, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप क्या कर ले? काउंट कर ले। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो आपको आपके पास मास नंबर पता होना चाहिए। और मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दे। ठीक है, ऊपर वाले से हमें पता लग रहा है इक्वेशन जो सेकंड लाइन में लिखी, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पता करना है तो प्रोटॉन को साइड ले जाए, तो मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो जितने कोई भी एटम, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो एटम न्यूट्रल कब रहेगा? एटम न्यूट्रल तब रहेगा जितना पॉजिटिव उसमें चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए? उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन कब? जब एटम न्यूट्रल हो। अगर एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, अगर तब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करोगे उसका एटॉमिक नंबर तो हमेशा गलत आएगा। इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन नंबर ही आप काउंट करें। प्रोटॉन के नंबर से ही आपको एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली पता लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर अगर हम बोले कि कोई भी अगर आयन है, ठीक है, तो एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कब था? जब न्यूट्रल है। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब कोई भी एटम कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारे पास
ठीक है। अगर हमारे पास कोई आयन आ गया, वो आयन अकेला एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, कैसे कौन कौन से एग्जांपल होंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में हम देखने वाले आगे। तो वो एक आयन जो है वो एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो अगर अकेला एटम है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन है आयन होने पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है आयन और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाए। अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो भी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उनके सारे ग्रुप ऑफ एटम की काउंट करोगे तो भी वो सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप ऑफ एटम में उनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है न्यूट्रल एटम और आयन के अंदर, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम रहना है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कब? जब न्यूट्रल से वो कैसा बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, जब वो आयन बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये कोई एटम दे रखा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, एटम है। एटम के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें से निकल जाता है, जैसे इसमें निकला है, तो हमें जो करस्पॉन्डिंग इसका दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमें क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन बनेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट का मतलब क्या, मोनो का मतलब होता है वन, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो मोनोवैलेंट, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे तो डाईवैलेंट, तीन आएगी तो ट्राईवैलेंट, टेट्रा, इस तरीके से ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। तो ये मोनोवैलेंट, मोनो क्यों, क्योंकि एक कैटायन है। अगर इसमें से इसके एक और शेल में से जो हमें मोनोवैलेंट कैटायन मिला उसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो अब जो इससे मुझे मिलेगा अभी भी कैटायन, लेकिन अब उस कैटायन पे कितने चार्ज आएंगे, एक तो पहले से था और एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन और निकलने पे। इसको मैं क्या बोलूंगा, डाईवैलेंट कैटायन। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ट्राईवैलेंट, ऑन सो ऑन। अल्टीमेटली क्या है कि जब भी किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब भी किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। तो वही लिखा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन द पार्टिकल इज ए पॉजिटिव एंड इट इज नोन एज कैटायन। ठीक है, जो पार्टिकल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी कैटायन के अंदर, कभी भी कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम नहीं होंगे। हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होंगे, कम होंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पहले जितने भी होंगे नेगेटिव, जितने भी पॉजिटिव होंगे दोनों सेम नंबर में थे। जब उसमें से नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगी, तीन जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो तीन पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो कैटायन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये कोई एटम दे रखा हमें, ठीक है, इस एटम के अंदर अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, न्यूट्रल है, अभी जितने पॉजिटिव है उतना ही मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव है। ठीक है, तो प्लस माइनस एक एक माना तो सेम, न्यूट्रल है। अब इसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को इसमें हमने ऐड कराया तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा तो दिख रहा है यहाँ पे, इधर एटम में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, और उसको, उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो कैटायन बनता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमेशा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो एनायन के लिए हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनायन के अंदर वो हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। द पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। कैटायन जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, एनायन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन। फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बात करी कार्बन की, कार्बन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल कैपिटल C होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर 12 होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, कार्बन अभी न्यूट्रल है, ठीक है, इस न्यूट्रल कार्बन के अंदर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे और वो होंगे 6। ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है लेफ्ट या राइट में तो वो एटॉमिक नंबर होता है, और टॉप में सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है लेफ्ट या राइट में तो वो उसका एटॉमिक मास या मास नंबर होता है।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि अभी न्यूट्रल है, इस कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी हमने जैसे बात करी थी कि जितना मास नंबर है उसमें से हम क्या करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही क्या है, एटॉमिक नंबर, और विच इज इक्वल्स टू 6। दैट मींस 12 माइनस 6 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या आएंगे 6। हाँ, ये बात अलग है कि इस कार्बन के अंदर, अगर मैं इन जनरल बात करूं, इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन भी कितना आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं, और न्यूट्रॉन भी कितना आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो तीनों ही इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो 6 6 और 6 आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम इसमें, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और इसका मास नंबर कितना होता है, 24, और इसका सिंबल जो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एम और जी, एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम। अगर इसमें हम बात करें मैग्नीशियम एटम की बात, अभी फिर से ये एक न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, और वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर, और वो भी हो जाएंगे 12। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होने ही, क्योंकि कैसा है, ये न्यूट्रल है। फिर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 12, 24 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अगेन ये एज अ एग्जांपल हो गया, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही, न्यूट्रल होने के साथ ही इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, इसमें प्रोटॉन भी कितने हो गए, इसमें 12 हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 12 हो गए, और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने हो गए, कोइंसिडेंटली 12। ठीक है, तो कार्बन में भी तीनों इक्वल आ रहे थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मैग्नीशियम में भी क्या आ रहे, तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होगा हर एलिमेंट के एटम में, तो ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, आयन लेते हैं, आयन में मैंने लिया कैटायन, Mg+2 का मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये कैसा दे रखा हमें, कैटायन दे रखा है। ठीक है, ये है हमें कैटायन दे रखे हैं। अब कैटायन में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो कैटायन के अंदर ये जो मैग्नीशियम आयन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू होगा 12। अभी जैसे हमने देखा, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है, तो अभी लिखा भी था हमने, तो मैग्नीशियम में 12 और यहाँ पर क्या आता है 24, तो 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, वो 12 दे रखा है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार नंबर ऑफ प्रोटॉन की बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम जो हमें न्यूट्रल दे रखा था, उसमें से क्या हुआ, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ से क्या बना, ये Mg+ बना। फिर एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल गया, माइनस कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, फिर Mg+2 बना है। इस तरीके से मैग्नीशियम का डाइवेलेंट कैटायन बना है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकले अल्टीमेटली, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो प्रोटॉन के नंबर तो हमें सेम वही मिलेंगे जो कि एटॉमिक नंबर है, विच इज इक्वल्स टू 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 12 होगा, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए। तो मैं डायरेक्टली वैसे तो बोल सकता हूँ कि 12 जितना प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दी तो 10 हो गए। लेकिन अगर आप वैसे लिखना चाहते हो फॉर्मूले की फॉर्म में भी, तो भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, ये इन जनरल इसमें में एनाइन के लिए वैसे लिखेंगे, कैटायन के लिए वैसे लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, तो वो लिखा मैंने 12, माइनस इसमें से निकल गए चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा +2, और हमें पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 12 माइनस 2 10, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे इसमें, 10 आएंगे। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं, तो न्यूट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये 24 क्या है मास नंबर, माइनस 12 क्या एटॉमिक नंबर, तो 24 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 12। तो अब की बार अगर मैं मैग्नीशियम +2 की बात करूं, तो मैग्नीशियम +2 के अंदर मैं बात करूं तो प्रोटॉन तो कितना है, 12 है, बट इलेक्ट्रॉन जो है अब 12 नहीं, कितने रह गए, 10 रह गए, और न्यूट्रॉन तो अभी भी कितने 12, उसमें कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई कैटायन बनता है, तो कैटायन बनने से सिर्फ किसके अंदर, न्यूट्रल एटम से चेंज आते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको चेंज मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कोई आपको चेंज नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं एनाइन का। ठीक है, तो एनाइन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 O-2 का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। इन जनरल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो मुझे पता ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और उसका मास नंबर कितना होता है, 16।
तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 8 होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल है तो कितने हो जाएंगे, 8। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू 8, तीनों इक्वल है। लेकिन जब ये एनायन बना लिया, इसने ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, तब इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेंगे जो एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्रोटॉन ना तो ऐड हुए ना इसमें से निकले हुए न्यूक्लियस के अंदर से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था सेम यही लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ एनायन। जब Mg+2 था तो हमने यहाँ पे लिखा था चार्ज ऑफ एनायन की जगह चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज करा, कैटायन की जगह हमने एनायन लिख दिया है। तो चार्ज कितना है उस पर, -2 दे रखा है, तो ये -2 हमने 8 माइनस और -2 एज इट इज फॉर्मूले में लिखा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो फॉर्मूला दोनों कैटायन और एनायन के लिए हमने सेम लिखा है, बस यहाँ पे चार्ज ऑफ एनायन विद सिंबल लिखना है नेगेटिव, चार्ज ऑफ कैटायन वो प्लस लिखना था विद सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑक्साइड आयन में, यहाँ पे 10। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगा, वही मास नंबर 16 माइनस एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू 8, तो वो आएगा 8 आएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर न्यूट्रल जो ऑक्सीजन एटम था उसके अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इस पे एक चार्ज आएगा नेगेटिव, फिर से इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन हमने फिर से ऐड करा और एक और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो एक और चार्ज आएगा -2। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन उसके पास न्यूट्रल के केस में कितने थे, 8 थे, उस 8 के अंदर हमने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करे, तो इसलिए वहां पर क्या बन गया, ये 10 बन गया, जो कि यहाँ पर आयन के लिखा हुआ है। ये 8 था न्यूट्रल के लिए और ये जो 10 है ये किसके लिए आ रहा है, एनायन के लिए आ रहा है, ऑक्सीजन का जो एनायन बना 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी तक हमने सिर्फ बात करी है सिंगल एटम की, अब हम बात करें ग्रुप ऑफ एटम की जिसमें कैटायन एनायन दोनों हो जाएगा। जैसे पहले हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल है CO2। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों के टोटल प्रोटॉन हम काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन। 2 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो 6C12 कार्बन ऐड हुआ है प्लस 8O16 एक ऑक्सीजन प्लस एक और 8O16, तो COO मतलब CO2 बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरीके से 3 एटम ऐड हुए तो हमें क्या मिला, ये CO2 मिला। अब मुझे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर काउंट करने, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे काउंट करने, तो कार्बन के प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन के प्रोटॉन प्लस दूसरे ऑक्सीजन के प्रोटॉन, सभी के प्रोटॉन मुझे क्या करना पड़ेंगे, काउंट करने। तो 2 ऑक्सीजन में क्या है, न्यूट्रल एटम है तो उनमें ऑक्सीजन तो सेम होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है इसमें कितने प्रोटॉन है, ये 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। इसमें कितने प्रोटॉन है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 है, तो 2 में या तो 8 + 8 16 लिख लो या 2 इंटू 8 कर लो 16, तो 6 + 16 टोटल कितना आ जाएंगे 20। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन CO2 कितना आ रहा है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 22 आ रहा है। फिर अगर हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे इंडिविजुअल एटम में उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, सेम जैसे प्रोटॉन है तो न्यूट्रल में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे वापस यहाँ पे 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन है तो 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है तो 6 + 16 22। तो इसमें फिर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल CO2 कैसा है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अगर न्यूट्रॉन हमें काउंट करने, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें काउंट करने, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए इंडिविजुअल आप क्या कर लो, न्यूट्रॉन काउंट कर लो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मुझे कार्बन के न्यूट्रॉन काउंट करने, तो इसका ये मास नंबर 12 -6 इसका क्या है, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, प्लस इसी तरीके से ऑक्सीजन का काउंट करना है तो 2 इंटू 6 इसका मास नंबर और 8 इसका एटॉमिक नंबर, तो 6 + 16 22। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सेम है। तो इस केस में भी न्यूट्रल के अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के क्या आ रहे हैं, नंबर सारे सेम आ रहे हैं।
तो इस तरीके से हम पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं इसको, या मोर देन वन एटम वाला क्या ग्रुप हो गया ये, ठीक है, जिसको हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो उसके हम कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फंडामेंटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा है। अगर इसमें चार्ज आ जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम के अंदर ही अगर चार्ज आए, फॉर एग्जांपल जैसे SO4-2 मतलब ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने, तो सेम वैसे करेंगे जैसे अभी करा। तो हमें पता है सल्फर, ठीक है, सल्फर के अंदर अगर मुझे सल्फेट के अंदर पूरा ये सल्फेट आयन है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करने, तो एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है और फिर -2 है। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ सल्फर, एक सल्फर में कितने प्रोटॉन है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने हैं, टोटल कितना ऑक्सीजन दे रखे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसके साथ क्या दे रखा है, इस पे चार्ज दे रखा है, तो चार्ज दे रखा है। तो चार्ज जो है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, प्रोटॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कुछ हम ऐड नहीं करेंगे। तो हमें पता है सल्फर का, ठीक है, सल्फर का ऐसे बोल सकता हूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, प्लस हमने 4 ऑक्सीजन ले लिए और ऑक्सीजन का हमें पता है 8O इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका हो गया ये 16 और सल्फर का कितना हो जाएगा, ये 32 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो 16 इसका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, उतना ही प्रोटॉन नंबर होगा। 8 ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर है, उतने प्रोटॉन होंगे, तो 8 × 4, तो टोटल 16 + 32 = 48 आ जाएगा। अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर के अंदर कितने होंगे, एक ऑक्सीजन में कितने होंगे, और प्लस एक ऑक्सीजन में जितने होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन की आ जाएगी, प्लस साथ में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव आने का मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो माइनस जो फॉर्मूला वहां पे लिखा था एक एटम के लिए माइनस चार्ज ऑफ एनाइन लगा देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर प्लस 4 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन माइनस चार्ज ऑफ एनाइन, जैसे हमने न्यूट्रल एटम के अंदर करा था O-2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम 16 होंगे, 4 × 8 जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 हो जाएंगे, माइनस और चार्ज ऑफ एनाइन कितना दे रखा है, इस पूरे पे चार्ज कितना दे रखा है, ये -2, ये पूरा चार्ज इस सल्फेट का चार्ज कहलाएगा ये, ठीक है, ये -2 इस पूरे का चार्ज कहलाएगा, तो ये चार्ज ऑफ एनाइन -2 वो हमने यहाँ पर लिख दिया नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज ऑफ एनाइन -2, तो 8 × 4 = 32 + 16 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आ रहे हैं 48 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो आ रहे हैं 50। तो जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए न्यूट्रल एटम में, तो 48 और 48 तो ये होनी चाहिए थे, लेकिन -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उसने और गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करे, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए, तो कितना हो गया 50। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, अदरवाइज जो ये फॉर्मूला लिखा उससे तो आप इसको समझ ही सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें हम, तो यहाँ पे ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो वही मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ सल्फर प्लस 4 × नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आप काउंट कर ले, तो हमें पता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये सल्फर के आ जाएंगे न्यूट्रॉन, और ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ये आ जाएंगे हमारे पास किसके, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, ठीक है। तो टोटल आप काउंट कर लो, तो 16 + 32 तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनाइन हो, कैटाइन हो, या जो भी हमारे पास एलिमेंट, उन सभी के हम क्या निकाल सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, ये कहलाता है फॉस्फेट आयन, ठीक है। फॉस्फेट आयन की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट आयन के अंदर फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन है 4 और उस पर -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 × नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोरस के अंदर प्रोटॉन क्या होंगे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसका क्या होता है 15 होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 15, ठीक है, 15 P एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर होता है 31 और ऑक्सीजन का तो हमें पता है 4 एटम दे रखे हमें ऑक्सीजन के 4 8 O 16, ठीक है। तो यहाँ से 15 इसका प्रोटॉन के नंबर, 8 इसके प्रोटॉन नंबर, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएंगे 32, तो 47 हो जाएंगे टोटल। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन माइनस चार्ज ऑफ एनाइन, जैसे कि अभी करा था। और चार्ज ऑफ एनाइन हमें कितना दे रखा, -3, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो 15 प्लस 4 इंटू 8 माइनस -3 चार्ज ऑफ एनाइन, दैट मीन्स 3 उसमें ऐड हो गए। तो यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि ये 47 तो प्रोटोन के नंबर है, तो न्यूट्रल होता है तो 47 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 3 इसमें बढ़ गया नंबर। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमें पता है ये दोनों के इंडिविजुअल क्या करो आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लो। तो 31 अभी मैंने बताया मास नंबर इसका होता है फॉस्फोरस का -15, इसके ये क्या हो गए न्यूट्रॉन। 4 इंटू 16 - 8 ये इसके क्या हो गए न्यूट्रॉन, तो ऐड करोगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूट्रल अकेला एटम भी हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उस पर चार्ज हो या ना हो, दोनों हमने यहाँ पर आज सीखे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।